नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल मंथ के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सभी टॉपिक्स को आसान भाषा में एमसीक्यू के साथ समझाया जाएगा और डिस्कस भी किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which organization released the Global Economic Outlook 2026? तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट किस संगठन ने जारी किया है? आपका इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन बी, आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में जानकारी लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे कहा जाता है, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था जुलाई 1944 में। कहाँ पे? ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में। और ये फॉर्मली एग्जिस्टेंस में कब आया? ये दिसंबर 27, 1945 को आया। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। टोटल 191 मेंबर है, जो कि लास्ट मेंबर अभी लेटेस्ट 2024 में लिechtenstein करके काउंट्री है, यही था। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसका इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 2, हर साल 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? ऑप्शन है बी, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसका पर्पस जान लेते हैं। इसका पर्पस है टू रेज अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म, दैट इट्स नॉट जस्ट अ मेंटल इलनेस एंड टू सपोर्ट द राइट ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल। और इसका जो 2026 का फोकस रहा है, ये एम्फेसाइजिंग ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू एंड एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला 500 मेगावाट पीएफबीआर जो कि 6 अप्रैल 2026 को क्रिटिकल हुआ, यह रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो आपके चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। पीएफबीआर के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसका लोकेशन कहाँ पे है? कल्पाकम, तमिलनाडु। और डेवलप्ड किया गया है एक इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि IGCAR है। और ऑपरेट किसके द्वारा होता है? ये भविना के द्वारा। और इसका क्या काम है कि भविष्य में थ्योरियम उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। और अधिक जानकारी लेते हैं पीएफआरबी के मतलब के बारे में जान लेते हैं। ये एक प्रशिक्षा है, जो प्रशिक्षण रिएक्टर है, जो ऊर्जा के साथ साथ नया ईंधन भी बनाता है। ऑप्शन और who was elected as the president of Myanmar on April 3, 2026? प्रेसिडेंट कौन बने हैं म्यांमार के नए? ऑप्शन में से सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मीन ऑव लियांग। अब ऑप्शन के हिसाब से जान लेते हैं कौन किस कंट्री के प्रेसिडेंट है। व्लादिमीर पुतिन हैं रसिया के प्रेसिडेंट, मीन ऑल हियांग हैं म्यांमार के प्रेसिडेंट, हैतम बिन तारिक अल सैयद जो कि ओमान के हैं, और शी जिनपिंग चाइना के। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं म्यांमार के प्रेसिडेंट मीन ऑल लियांग यही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मित्रा, द एनालॉग मिशन लॉन्च बाय इसरो इन लद्दाख? तो लद्दाख में इसरो द्वारा शुरू किए गए मित्रा मिशन, इसका फुल फॉर्म जानना है हमें। तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्स इन्वेस्टिगेशन थ्रू रिसर्च एंड एनालिसिस। इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं हम। जो मित्रा मिशन है इज एन एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च बाय इसरो इन लद्दाख। इसका क्या यूजेस है? यह खास प्रकार का मिशन है जिसे इसरो द्वारा लद्दाख में शुरू किया गया, और यह कोई असली स्पेस मिशन नहीं है बल्कि एनालॉग मिशन है, यानी धरती पर ही अंतरिक्ष जैसे माहौल में ट्रेनिंग और रिसर्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय राज्य ने कैंसर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन ए, केरला। केरला स्टेट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ये फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 में। लैंग्वेज इसका मलयालम है।
निक नेम इसे केरला का स्टेट का निक नेम है, गॉड्स ओन काउंट्री है। एनिमल है इंडियन एलिफेंट, स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, और स्टेट ट्री कोकोनट ट्री हो गया, और स्टेट फ्लावर है गोल्डन सावर, जो कि साइंटिफिक नेम इसका है कासिया फिस्टुला। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं चीफ मिनिस्टर पिनया विजयन है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। Number 7. Which organization projected India's GDP growth at 6.6% for financial year 2026-27? ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया है भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.6%। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी लेते हैं। ये भी 1944 में ही स्थापित हुआ था, जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में हुआ था, और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए है। अध्यक्ष हैं अजय बांगा, और कुल सदस्य कितने हैं 189। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द गगनयान IADT 02 टेस्ट? और सही आंसर इस चारों ऑप्शन में से है ऑप्शन बी इसरो। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन हिम सेतु वाज लॉन्च फॉर व्हिच पर्पस? किस उद्देश्य से ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए बी सी डी, इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन बी। ये रेस्क्यू ऑफ स्टैंडर्ड टूरिस्ट इन नॉर्थ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, उसी में ये ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च हुई थी। कुछ इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन हैं। पहला है एक्सरसाइज साइक्लोन 4, जो कि भारत और इजिप्ट के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर एक्सरसाइज हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अंसास इजिप्ट में। एक्सरसाइज डस्टलिक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, और स्थान है उज्बेकिस्तान। और जो ऑपरेशन हिम सेतु है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि नॉर्थ सिक्किम में हुआ था, लाचेंग चुंगथैंग करके जगह है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच स्टेट पुलिस लॉन्च नरित AI, इंडियाज फर्स्ट AI टूल फॉर NDPS केस इन्वेस्टिगेशन? और भारत का पहला NDPS मामलों की जांच के लिए AI टूल नरित AI किस राज्य पुलिस ने लॉन्च किया? उसमें से सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात पुलिस द्वारा। नरित AI यानी नारकोटिक्स एनालिसिस एंड रेग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल है, और इसका ऑब्जेक्टिव जो कि उद्देश्य क्या है? NDPS मामलों में प्रोसीजरल मिस्टेक कम करना, कन्विक्शन रेट को बढ़ाना, हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बेहतर लीगल सपोर्ट देना। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज द 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 10th to 12th अप्रैल 2026? तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन सी पोर्ट लुइस मॉरिशियस। क्वेश्चन नंबर 11, महान गायिका आशा भोसले का हाल ही में निधन हुआ, उनका निधन किस आयु में हुआ? तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन सी, ये 92 ईयर्स की थी जब इनका निधन हुआ। इनका पूरा नाम आशा लता दीनानाथ मंगेशकर है। ये इनका जन्म हुआ था 8 सितंबर 1933 सांगली में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के तौर पे सबसे अधिक गीत रिकॉर्ड करने वाली कलाकार यही थी। और इनको अवार्ड क्या क्या मिला है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2000 में मिला था, और पद्म विभूषण जो कि 2008 में इन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क एंड क्वांटम टेस्ट बेड? भारत का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क और क्वांटम टेस्ट बेड्स किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट ओपन एसेस क्वांटम टेस्ट बेड है ये, और ये 14 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ, और इसका नाम क्या है? अमरावती 1S और अमरावती 1Q।
यह रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए खुला है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज बीइंग ऑब्जर्व इन 2026। तो वर्ष 2026 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन डी, 135। भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम है और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महाव करके है, जो कि अभी डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये चेयरमैन रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और साथ ही साथ ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज डसली खेल हुआ था। तो चार ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुमसराय नमनगन उज्बेकिस्तान करके स्थान है, यहाँ पे हुआ था एक्सरसाइज डसलिक 2026। अब कुछ एक्सरसाइज के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज वज्र प्रहार, जो कि इंडिया और यूएसए स्पेशल फोर्स के बीच होता है और इस साल जो हुआ था ये लोकेशन बकलोल हिमाचल प्रदेश में हुआ था और एडिशन है ये 16th। और सेकेंड है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2026, जो कि इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज है और इसका लोकेशन उत्तराखंड में और फोकस क्या है इसमें जंगल वेलफेयर और काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड। 3 नंबर एक्सरसाइज लमितीय 2026, जो कि इंडिया और सेलेसिस के बीच हुआ था और लोकेशन इसका सेलेसिस डिफेंस एकेडमी था। इसका फोकस क्या है कोस्टल सिक्योरिटी और जॉइंट ऑपरेशन। 4 नंबर है एक्सरसाइज साइक्लोन 2026, जो कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ था और फोकस है इनका भी काउंटर टेररिज्म और डेजर्ट वॉरफेयर। 5 नंबर है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2026, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और ये किस के बीच होता है इंडिया और यूएसए आर्मी के बीच और इनका फोकस रहता है पीस कीपिंग एंड काउंटर इंसर्जेंसी। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है एक्सरसाइज नोबेडिक एलिफेंट 2026, जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। इसका फोकस है काउंटर इंसर्जेंसी और माउंटेन वॉरफेयर। 7 नंबर है एक्सरसाइज मिलन 2026, जो कि एक मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज है और होस्ट कौन करता है ये इंडिया होस्ट करती है। फोकस इसका मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी होता है और लोकेशन इसका विशाखापट्टनम है। 8 नंबर एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026, यह इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट एक्सरसाइज है। ये लोकेशन पोखरण रेंज राजस्थान में हुआ था और फोकस इसका एयर पावर डेमोन्स्ट्रेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द इंडिया देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? चारों में से सही आंसर है आंसर ऑप्शन सी, 213 किलोमीटर। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं ये एक कॉरिडोर इनोग्रेट हुआ है, जो कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा और ये कहाँ है ये देहरादून में। इसका लेंथ है 213 किलोमीटर और कुल कॉस्ट है इसका 12,000 करोड़ अप्रॉक्स और ये इनोग्रेट हुआ है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और एशियाज लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो कि कुल 12 किलोमीटर का है। क्वेश्चन नंबर 16, सेफ हर इनिशिएटिव इज प्राइमरीली एम्ड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एक ई सेफ हर करके पहल है, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चारों में से ऑप्शन में से सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग साइबर सेफ्टी अवेयरनेस टू रूरल वुमेन, ग्रामीण महिलाओं को साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रदान करना। ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट साइबर सेफ्टी एंड डिजिटल अवेयरनेस अमॉन्ग रूरल वुमेन। सरोवर प्रोजेक्ट इस लॉन्च इन व्हिच रीजन। हिम सरोवर परियोजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख।
हिम सरोवर प्रोजेक्ट एक वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जो कि लद्दाख में शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? सूखे मौसम में पानी उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों और कृषि को सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र साहस एक्सपीडिशन वाज फ्लैग ऑफ बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन नेवी। Question number 20. Which of the following Indian were included in the Time 100 2026 list of the most influential people? सबसे प्रभावशाली लोगों में की सूची में कौन कौन शामिल है? इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन डी, रणवीर कपूर और सुंदर पिचाई। हालांकि साथ ही में टोटल 3 इंडियन को शामिल किया गया है, जिसमें एक रणवीर कपूर, दूसरे सुंदर पिचाई हैं और एक तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है विकास खन्ना। क्वेश्चन नंबर 21, द अस्त्र माइक 2 मिशन रिसेंटली इन न्यूज इज बीइंग इंटीग्रेटेड विथ व्हिच एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? हाल ही में चर्चा में रहा अस्त्र मिग 2 मिसाइल भारतीय वायुसेना के किस विमान के साथ एकीकृत किया जा रहा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मिराज 2000। इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। फाउंड हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस में पहला ऑपरेशंस जो 1984 में हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो 1999 में हुआ था, एयर ऑपरेशन ड्यूरिंग कारगिल वॉर। और ऑपरेशन गंगा जो कि 2022 में इवैक्यूएशन ऑपरेशन था, ये जो कि इंडियंस को निकाला गया था यूक्रेन से। और राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, द डिजीज SSPE रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? हाल ही में चर्चा में रहा SSPE रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वायरल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026? फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? ए, बी, सी और डी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, साध्वी सतीश सेल। एक फोटो में आप देख पा रहे हैं, यही है साध्वी सतीश सेल। और ये गोवा से सब पहले कंटेस्टेंट बनी जो ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया, और ये रिप्रेजेंट करेंगी मिस वर्ल्ड 2027 में। क्वेश्चन नंबर 24, द वानी स्कीम वाज लॉन्च बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेज? भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए वानी योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। वानी के फुल फॉर्म जान लेते हैं। वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है। वानी स्कीम्स प्रमोट्स इंडियन लैंग्वेज इन टेक्निकल एजुकेशन थ्रू एकेडमिक एक्टिविटी, यानी वानी योजना तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए AICTE की पहल है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा was launched by which of the following forces? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किस बल द्वारा शुरू किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन नेवी द्वारा। इंडियन नेवी मिशन 2026 के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहला है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो अभी हमने डिस्कस किया, ये एनर्जी सिक्योरिटी मिशन है। IOS सागर जो कि मल्टीनेशनल मैरीटाइम कोऑपरेशन वाली मिशन है ये। और INS सुनैना जो कि की शिप इन 2026 डिप्लॉयमेंट है।
INS ध्रुव ये है मिसाइल ट्रैकिंग का और सर्विलेंस में मदद करता है। हॉर्मुज क्षेत्र रणनीति सुरक्षा और INS तरगिरी ये नया स्टेट है, फ्रिगेट है, जो कि युद्धपोत आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 was recently awarded primarily to which of the following categories of individuals? तो गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 मुख्य रूप से किन्हें प्रदान किया गया? तो इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है वुमेन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन, यानी विभिन्न क्षेत्रों की महिला पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया है। और इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 में कुल 6 महिला पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है और इसे ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये कुल 6 लेडीज़ों का नाम है। नंबर 1 आयरोरो तानसे जो नाइजीरिया से हैं, बोरिम किम साउथ कोरिया से, सारा फिंच यूके से हैं, अलाना अकाग हर्ली जो यूएसए से हैं, यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको कोलंबिया से और टियोनीला रोका मतबूब जो कि पपुआ न्यू गिनी से हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द स्पेसीज एपिस मेलिफेरा रिसेंटली इन न्यूज इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स? मतलब एपिलेस मेलिफेरा जो हाल ही में समाचारों में रहा, निम्नलिखित में से किस विशेषता से सबसे बेहतर वर्णित होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक कीट जो परागन और शहद उत्पादन में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द UN व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर 2026? यानी यूनाइटेड नेशन के अनुसार 2026 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.4%। और यूनाइटेड नेशन के बारे में जानकारी लेते हैं हम, जो इस्टाब्लिश्ड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA। टोटल मेंबर 193 हैं। और हम यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये 24 अक्टूबर को। और सेक्रेटरी जनरल जो कि प्रेजेंट में है एंटोनियो गुटेरेस हैं। और 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है इसके, जिसमें जनरल असेंबली UNGA है, सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो कि इको सॉक करके है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ और सेक्रेटेरिएट, और लास्ट में है ट्रस्टीशिप। क्वेश्चन नंबर 29, बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? जो बारासिंगा वन्यजीव अभयारण्य है जो हाल ही में समाचारों में था, किस राज्य से में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, IIT रोपर रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। व्हाट इज इट्स प्राइमरी पर्पस? यानी IIT रोपर द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मार्ट फार्मिंग यूजिंग AI के माध्यम से स्मार्ट खेती करना। क्वेश्चन नंबर 31, भारत और भूटान के बीच 7वीं जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स जो कि JGC बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुन्नार। ये मुन्नार में ऑर्गेनाइज हुआ था। और इसके बारे में और अधिक जानकारी, इंडिया एंड भूटान हेल्ड द 7th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि व्यापार
को आसान बनाना, सीमा शुल्क सहयोग मजबूत करना, और फोकस किसमें रहा, वस्तुओं का सुचारू आवागमन और बेटर कस्टम्स कोऑर्डिनेशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पेसीज स्टोरेंथेरा ऑरियोग्लोसा was found in which state of India? नई खोजी गई पौधे प्रजाति स्टोरेंथेरा ऑरियोग्लोसा भारत के किस राज्य में पाई गई? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ये सदाबहार जंगलों में पाई गई और यह एक दुर्लभ वन से संबंधित है जो पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता को दर्शाता है और इम्पोर्टेंस फॉर बोटानिकल रिसर्च और कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2026? वर्ष 2026 के विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या रहा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन और री इग्नाइट। वर्ल्ड मलेरिया डे हम कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं हर साल। और ऑर्गेनाइज कौन करता है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और रोग का कारण क्या होता है? ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ है। और ये किस मच्छर से फैलती है? ये फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत टैक्सी ऐप वाज लॉन्च इन व्हिच स्टेट? भारत टैक्सी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत टैक्सी is India's first cooperative based ride hailing platform launched to empower drivers। इसमें क्या होती है कि राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, इसका उद्देश्य ड्राइवरों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 35, द रिपोर्ट इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट रिलीज बाय नीति आयोग प्राइमरीली फोकस ऑन। इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट रिपोर्ट मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, अर्बन गवर्नेंस इन मिलियन प्लस सिटीज, यानी बड़े शहरों में शहरी शासन सुधार। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है अप्रैल 2026 में और ये फोकस करती है इम्प्रूविंग अर्बन गवर्नेंस इन सिटीज विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 मिलियन। और नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है और नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय इसकी नई दिल्ली है और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं VVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एवरी ईयर 28 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज। 28 अप्रैल को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। इस साल का थीम क्या रहा? इस साल का थीम था रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ AI एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क। क्वेश्चन नंबर 37, द न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज पुष्करमेमा कुराजुआ इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नई खोजी गई प्रजाति पुष्करमेमा कुराजुआ किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया से संबंधित है। ये एक नई प्रजाति है, नाम क्या है इसका? पुष्करमेमा कुराजुआ। और ये कहाँ पाया गया था? ये पुष्कर लेक राजस्थान में पाई गई। क्वेश्चन नंबर 38, द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज मेनली रिलेटेड टू व्हिच रिवर सिस्टम? मतलब सियांग
अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का सामरिक महत्व मुख्य रूप से किस नदी प्रणाली से जुड़ी हुई है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से, यानी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से संबंधित है। सियांग प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर स्थित होने के कारण जल प्रबंधन और चीन की अपस्ट्रीम गतिविधियों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग वेदर अलर्ट लाइक ऑरेंज, येलो एंड रेड अलर्ट इन इंडिया? भारत में येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, IMD यानी भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये कुछ एक्शन है जिसमें रेड अलर्ट यानी एक्शन लेना, ऑरेंज अलर्ट मतलब तैयार रहना, येलो अलर्ट यानी होशियार हो जाना, और ग्रीन अलर्ट यानी कि कोई खतरा नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से जान लेते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IMD यानी इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और NDMA क्या है? ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 41, द ग्लोबल फॉसिल फ्यूल फेस आउट समिट हेल्ड इन 2026 मेनली फोकस ऑन। 2026 में आयोजित ग्लोबल फॉसिल फ्यूल फेज आउट समिट का मुख्य फोकस क्या रहा? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना। ग्लोबल फॉसिल फ्यूल फेज आउट समिट 2026 का कुछ जानकारी, जो कि लोकेशन था इस बार का सांता मार्टा, कोलंबिया में, और डेट था 27 अप्रैल 2026, और थीम इसका था फेसिंग आउट फॉसिल्स फ्यूल फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 42, यूलोफिया पिक्टा जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा वो किस कैटेगरी का है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑर्चिड स्पेसीज से। यूलोफिया पिक्टा एक स्थलीय ऑर्किड प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है, और हाल ही में ये कहाँ पाया गया? आंध्र प्रदेश में पाया गया। क्वेश्चन नंबर 43, शेखा झील बर्ड सेंचुरी इज इन व्हिच स्टेट? शेखा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि शेखा झील बर्ड सेंचुरी इंडिया का 99th रामसर साइट बन गया है, और ये रामसर साइट में भारत कब इसका मेंबर बना था? ये 1982 में भारत इसका मेंबर बना था। रामसर साइट क्या है? एक वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, यानी रामसर साइट वो अर्धभूमि होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है। और लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 44, रामसर कन्वेंशन वाज साइंड इन व्हिच कंट्री? रामसर कन्वेंशन किस देश में हस्ताक्षरित हुआ था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ईरान में ये साइन हुआ था। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य यानी फुल फ्लेज स्टेट किस वर्ष बना? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1975 में। और सिक्किम के बारे में कुछ अधिक जानकारी ले लेते हैं। ये ईयर 2026 जो कि 50वां एनिवर्सरी था, गोल्डन जुबली था सिक्किम स्टेटहुड का, और सेलिब्रेशन में कौन सम्मिलित हुआ था? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।